नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा पेपर बीए सेकेंडरी की जो क्लास है उसमें फर्स्ट पेपर चल रहा है। ब्राज़ील के प्रमुख उद्योग के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको। ब्राज़ील के प्रमुख उद्योग के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, ब्राज़ील में कौन कौन से उद्योग हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और किस क्षेत्र में और कौन से एरिया में है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ब्राज़ील के प्रमुख उद्योग। सबसे पहला उद्योग यहाँ मैंने लिया है वो है लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। लोहा जो है ब्राज़ील में जो अधिकांश उद्योग हैं कृषि एवं खनिजों पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि और खनिजों पर आधारित है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग में ब्राज़ील में लोहा इस्पात उद्योग का विकास 1960 के बाद तेज गति से हुआ, यानी तीव्र गति से हुआ। 1960 में देश का स्टील का जो उत्पादन होता था वो कितना होता था? 18 लाख टन से बढ़कर फिर 1970 में, यानी 10 साल में कितना हो गया? 54 लाख टन। यानी 18 लाख टन था पहले, और फिर इसके बाद 54 लाख टन हो गया, यानी तेज गति से इसकी बढ़ोतरी मिली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1970 के बाद मैंने बता दिया आपको। 1970 में 136 लौह इस्पात मिले। कितने? 136 लौह इस्पात मिले। और 2015 तक कितना हो गया? 35,800 टन का कच्चा लोहा का उत्पादन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? ब्राज़ील में कच्चा लोहा जो है उसका उत्पादन हो रहा है वो 35,860 टन होता है, और स्टील का जो उत्पादन होता है वो होता है 39,870 टन उत्पादन हो गया वर्तमान में। ब्राज़ील में सर्वप्रथम उद्योग की स्थापना जो हुई थी वो किसकी हुई थी? लौह अयस्क के खानों के निकट वोल्डा रेंडोरा में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये हमने बताया लौह इस्पात उद्योग के बारे में। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पर आपका आएगा इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है, ब्राज़ील में लौह इस्पात उद्योग विकसित न होने के कारण इस उद्योग का विकास अधिक नहीं हो सका। किसका? इंजीनियरिंग उद्योग का। ठीक है, इस उद्योग में मुख्यतः कृषि यंत्रों का उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पर कौन सा होता है? कृषि यंत्रों का जो उत्पादन है वो अधिक होता है, और इसका जो एकत्रीकरण है वो कहाँ पर है? जो तटीय भाग है, समुद्र तटीय भाग है, वहाँ पर जो नगर स्थित है उनमें ये इंजीनियरिंग उद्योग का बोलबाला आपको देखने मिलेगा, जिनमें साओ पोलो, री डी जेनेरो, सेल्वाडोर, रेसिप यहाँ पे प्रमुख हैं। ठीक है, अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पर है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। यहाँ पर 20वीं सदी के प्रारंभ से ही इस उद्योग का विकास हुआ, लेकिन जो इसका विकास 1965 के बाद तेज गति से हुआ। यहाँ अधिकांश कारखाने जो हैं वो कहाँ पर हैं? रियो डी जेनेरो में, या स्प्रेटो, सेंटो, लाओ पोलो, मिनास जिरास राज्यों में स्थित है। ये इनके राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पे 75% सीमेंट उत्पादन होता है। इस उद्योग का सर्वाधिक विकास जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हुआ है। 1965 तक 40 लाख टन, 1990 में 258 लाख टन, और 1998 में 399 लाख टन, और 2015 तक कितना हो गया? 590 टन। 2015 तक 590 लाख टन तक पहुंच गया था। ठीक है, अब हम नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 आपका है यहाँ पे जलयान निर्माण उद्योग। ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण उद्योग है ये जलयान जो उद्योग है वो ब्राज़ील का क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ पर 1567 में देश में 20 जलयान निर्माण जो गोदिया पहले कार्य कर रही थी। 2010 में इस देश का प्रमुख निर्यातक उद्योग बन गया, और जलयान निर्माण का कार्य कहाँ कहाँ होता है? सेल्वाडोर, बेलेम, मेनोस, सैंटोस, रियो डी जेनेरो में। और 2005-15 में इसका आंकड़ा हो गया 2.5%, यानी विश्व का 2.5% जलपथ जो है वो कहाँ बनाया जाता है? ब्राज़ील में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमने
अभी तक 4 उद्योग की बात कर दी, अब 5वें उद्योग की बात करेंगे, वो है मोटर उद्योग। इस उद्योग का विकास 1957 से 1970 के बीच हुआ है। कब हुआ है? 1970 के बीच में हुआ, और ये जो हुआ है वो भी बहुत तेज गति से हुआ है। 1957 में 31,000 मोटरों का निर्माण होता था। कितना? 31,000 मोटरों का निर्माण होता था, और 1985 में 230 लाख टन यहाँ पर मोटरों का निर्माण होता था, और 2015 तक आते आते कितना हो गया? 450 लाख टन यहाँ पर मोटरें बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद मोटर उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वो कहाँ पर है? रियो डी जेनेरो और सेल्वाडोर, साओ paulo आदि हैं। ब्राजीलियाई ऑटोमोबाइल उत्पादक जो 1957 से शुरू हुआ। कब हुआ? 1957 से शुरू हुआ, और पहले साल में 1166 इकाइयाँ का शुरुआती उत्पादन हुआ। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन इस प्रकार से बढ़ा। 2010 तक के अंत तक कुल 100 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। ये आंकड़े ब्राज़ील को दुनिया के सबसे कार बाजारों में 4थे स्थान हासिल कर रहे थे। ठीक है, एक स्थान से आगे जर्मनी, और 1.5 मिलियन लोगों को रोजगार मिल रहा था। ठीक है, ये हमने बात कर दी मोटर उद्योग के बारे में। अब हम बात करेंगे चीनी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योग ब्राज़ील का प्रमुख उद्योग है। विश्व में गन्ना का सबसे बड़ी उत्पादक के कारण यहाँ पर उद्योग का विकास होना स्वाभाविक है। गन्ना भारी होने के कारण से साथ ही खेत में काटने के पश्चात इसकी शीघ्र ही पेराई आवश्यक होती है, क्योंकि इसका रस जो होता है वो क्या होता है? सूखने लगता है। इसी कारण से चीनी उद्योग के कारखाना मुख्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्र में ही लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कटिंग की और तुरंत इसका उपयोग हो सके, अगर वरना क्या हो जाएगा? इसका जो अंदर का जो रस होता है वो सूखने लगेगा। और चीनी उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है, यानी शक्कर जो उत्पादन होता है उसका पहला स्थान है। इसी चीनी उत्पादन का भारत में उत्पादन लगभग समान ही रहता है। ठीक है, 15% प्राप्त होता है। और ये क्षेत्र कौन कौन से? पाराइबा, पेरानम्बुको, बहिया, स्पिरिटको, मिनास जिरास आदि, रियो डी जेनेरो भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फलों के रस का उत्पादन। ठीक है, ब्राज़ील में अपने संतरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपने संतरे के लिए प्रसिद्ध है। 2015 में 28,890 लाख डॉलर मूल्य का संतरे का रस निर्यात किया गया था। इसी प्रकार ब्राज़ील में फलों के रस निकालने के संबंधी उद्योगों का विकास किया जा रहा है। अगला जो उद्योग हम बात करेंगे, चमड़ा उद्योग। ब्राज़ील में पशुओं की जो संख्या वो क्या है? अधिक है। अधिक होने के कारण से क्या होता है? वहाँ पे चमड़ा भी अधिक मिलेगा। सेल्वाडोर, रियो डी जेनेरो, साओ paulo, नाटाल जो राज्य हैं, देश के निर्यात में चमड़े से बना सामान अधिक महत्वपूर्ण है। 2015 में 30,145 लाख डॉलर का मूल्य का चमड़े का सामान और जूते निर्यात किए यहाँ से। कहाँ से? ब्राज़ील से। ठीक है, नंबर 9 की बात करेंगे, कागज के कारखाने। ब्राज़ील में घने वन पाए जाते हैं। क्या है? घने वन पाए जाते हैं। देश के कुल 75% भाग पर वन पाए जाते हैं। कितने? 75%। देश में पर्याप्त कपास का उत्पादन होता है। यहाँ पर अन्य वस्त्र निर्माता देशों से अधिक दूर होने के कारण वस्त्र आयात में कठिनाई होने के कारण से प्रथम महायुद्ध के काल में वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 2015 तक यहाँ 24,850 लाख डॉलर वस्त्रों का निर्माण हुआ। नंबर 11 की बात करेंगे, तेल शोधन। जो हमारा अगला जो उद्योग है उसका नाम है तेल शोधन। यहाँ पे जो उद्योग का नाम है वो है बेस्ट ऑफ ऑल सैंड्स के पूर्वोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर तट में ब्राज़ील का पहला एक सक्रिय जो तेल क्षेत्र है, तथा खाड़ी के उत्तर में साओ फ्रांसिस्को के कोंडी मांत्रिक बंदरगाह पर एक तेल शोधनशाला स्थापित हुई। कहाँ पर स्थापित हुई? मातृप बंदरगाह, वहाँ पर स्थापित की। और यहाँ अगर उद्योग की स्थापना की बात करें तो कब हुई? तो 1938 में सबसे पहले तेल शोधन की स्थापना जो कारखाना स्थापित हुआ। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सबसे स्टार्टिंग में अभी कितने वर्तमान में 2015 तक 13 तेल शोधक कारखाने, जिनमें से 11 तो क्या है? सरकारी और 2 ही प्राइवेट है, यानी निजी क्षेत्र में। ठीक है, इस प्रकार से इनको कितना राजस्व प्राप्त होगा आप खुद समझ सकते हो। 13 सरकारी है, तो जिसके मदद से अच्छा सा उनको फायदा मिलता होगा। अगला जो उद्योग को हम बात करेंगे वो है रबर उद्योग।
रबर उद्योग तटवर्ती क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर 2015 में ब्राज़ील में 450 लाख टायर और 280 लाख ट्यूबों का निर्माण किया। कितने? 450 लाख टायर और 280 जो रबर की ट्यूबें होती हैं उनका निर्माण किया गया। कृत्रिम रबर का उत्पादन यहाँ पे ड्यूक्यू डी ऑक्सिस और पेट्रोबास में स्थापित किए गए। ठीक है। और लास्ट और अंतिम जो उद्योग है ब्राज़ील का वो है रसायन उद्योग। रसायन उद्योग यहाँ पर क्या होता है, ब्राज़ील के पूर्वी तटीय नगरीय क्षेत्र में विविध प्रकार के रासायनिक उद्योग मिलते हैं जिनमें तरह तरह की उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या होता है? वस्तुएं बनाई जाती हैं। और रासायनिक उद्योगों में जैसे कांच उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, कास्टिक सोडा एस उद्योग, नाइट्रिक एसिड व सल्फ्यूरिक एसिड उद्योग का उल्लेखनीय है। ठीक है। अगर यहाँ क्षेत्रों की बात करें तो देश का 60% जो होता है वो साओ पोलो राज्य में उत्पादन होता है। ठीक है। ये थे हम ब्राज़ील के कुछ उद्योगों के बारे में। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही वो पेपर चल रहा है, उसी के अनुसार हमारे ब्राज़ील के बारे में हम अभी भी देखे जा रहे हैं। पिछली क्लासों में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में देखा, स्टार्टिंग में जापान के बारे में देखा, और आगे जो ये ब्राज़ील का ख़त्म होते हैं हम फ्रांस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।